हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपका बेदी सर फिर से आपके सामने आया हूं आपके लिए लेके ऑप्टिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। तो बहुत अच्छे बेसिक क्वेश्चंस हैं ये, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे फॉर प्रिपरेशन ऑफ जेई एज वेल एज नीट एंड योर फिजिक्स बोर्ड्स एग्जाम। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं आज का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत एक अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूं मैं फ्रॉम द ग्लास स्फीयर। तो क्या क्वेश्चन में लिखा है, a ray of light falls on a transparent sphere with centers at C as shown. The ray emerges from the sphere parallel to the line AB. This is the important key point in the question. The refractive index of the sphere is, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्फीयर के मटेरियल का फाइंड आउट करना है। तो स्टॉप करिए, खुद सॉल्व करिए, देखते हैं कौन सा बच्चा आंसर बना पाता है। फिर कमेंट सेक्शन में आप मुझे मेंशन करिएगा कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं। लेट्स स्टार्ट। मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन। आपको ये डायग्राम मेंशन है जिसमें कंसिडरेशन में किया जाए कि ये जब रे यहां से गई और ये इस फेस के पैरेलल हो गई, इस फेस के ये एंगल होगा R, obviously this will be R and this will be I. Okay, what is mentioned to you in the question? The ray becomes parallel to the line AB. It means the deviation suffered by the deviation suffered by the ray is 60 degree. The deviation is what? 60 डिग्री। बेटा ग्लास स्फीयर से जब लाइट स्ट्राइक होती है तो दैट इज डेविएटेड बाय जनरल फॉर्मूला। किस किस को पता है? रेस हैंड्स, इट इज 2I minus R equals to 60 डिग्री। द डेविएशन सफर्ड बाय दिस इज 2I minus R। यहां से I minus R किसके इक्वल हो गया? 30 डिग्री। और मेरा बच्चा I की वैल्यू तो दी हुई है 60 डिग्री इक्वल टू, तो R की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? नाउ अप्लाइंग द स्नेल्स लॉ। व्हाट इज स्नेल्स लॉ? म्यू इक्वल टू साइन I by साइन R। I is 60, R is 30, रूट 3/2 रूट कंसिडरेशन में किया तो ये बना म्यू की वैल्यू रूट 3 इज द फाइनल आंसर। किस किस बच्चे का ठीक था कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। Now my next question is related with this thing. ये ग्लास स्फीयर का फिर से क्वेश्चन है। So that the ray which enters the sphere doesn't come out of the sphere. Important section। जो रे एंटर हुई किस एंगल से स्ट्राइक करे ताकि रे बाहर ना आ सके। तो कैसे सॉल्व करेंगे मेरे बेटे? आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। अगर मैं आपको बताऊं कि मैं ग्लास स्फीयर ड्रा कर रहा हूं, इफ आई एम ड्राइंग द ग्लास स्फीयर माय डियर स्टूडेंट्स, और कैसे रे की स्ट्राइकिंग कंसिडरेशन ऐसे की जाए कि जब रे स्ट्राइक करे, दिस इज ट्रीटेड टू बी द से नॉर्मल। इफ दिस विल बी नॉर्मल, हियर इट विल आल्सो बी नॉर्मल। लाइट यहां पर स्ट्राइक हुई, किसी पर्टिकुलर एंगल से लाइट स्ट्राइक हुई, ये ऐसे मैं लाइट स्ट्राइक करवा रहा हूं इसकी, ये लाइट आई तो बेटा इसका एंगल, सो दैट कि लाइट जो है वो इस पे स्ट्राइक करके ऑब्वियसली अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो ये चीज थोड़ा सा बेंड होगी, तो हमें इसको ऐसे बनाना पड़ेगा। ये लाइट क्वेश्चन में मेंशन है बाहर ना जाए, डजंट इमर्ज आउट। ये कब होता है बेटा? जब ये एंगल क्रिटिकल एंगल और ये भी एंगल क्या? क्रिटिकल एंगल हो। ये एक इंपॉर्टेंट मींस रे विल नॉट इमर्ज आउट इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर साइड इज एट लीस्ट इक्वल टू द क्या? क्रिटिकल एंगल। तो हमें पता है क्या बनेगा? साइन थीटा सी इक्वल्स टू 1 by म्यू। साइन थीटा सी, म्यू की वैल्यू मेंशन है आपको 3/2, तो साइन थीटा सी किसके इक्वल आ गया?
2/3. Now applying the Snell's law at point A, which states sin I by sin theta c equals to क्या mu. Sin I equals to sin theta c into mu. Sin theta c is 2/3. Mu is 3/2. Solve करके आया 1 means sin I equal to 1 implies I equals to क्या 90 डिग्री. मेंशन करिएगा किस किस बच्चे का ये क्वेश्चन ठीक था. बहुत बेसिक क्वेश्चन है बेस्ड ऑन TIR phenomena. TIR phenomena, total internal reflection. So my next question in this content is this one. Two identical glass equiconvex lens of focal length f are in kept contact, then क्या है, the space between them is filled with water, the focal length of the combination is. अगर हमारे पास दो इक्विकन्वेक्स लेंस मेंशन है, इक्विकन्वेक्स लेंस अगर मैं ड्रा करूं मेरे बच्चे, अगर मैं ये इक्विकन्वेक्स लेंस ड्रा करता हूं, दिस थिंग ऐसे मेरे पास दो लेंसेज हैं. बाद में क्या कहा उसने क्वेश्चन में कि इनके बीच आपने स्पेस को पानी से भर दिया और इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालनी. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अगर वो इक्विकन्वेक्स लेंस मेंशन कर रहा है, उसकी फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 by r1 minus 1 by r2, which is 1.5 minus 1 by r minus of minus r. This will be 0.5 into 2 by r, यानी कि 1 by f will be this thing, which implies f equal to क्या, r, right? अब जब हमें combination consideration करना है, तो now we are having three kind of lenses. One is this one, another is this one, another is this one. Okay? इसमें क्या है, सिर्फ पानी है. ये क्या है, एक F1 हो गया, ये क्या हो गया, F2 हो गया, और ये क्या हो गया, F3 हो गया. 1 by F3 क्या होगा, 4/3 minus 1 by r minus 1 by r. You got that? इसका रेडियस क्या होगा, नेगेटिव. इसका रेडियस क्या होगा, पॉजिटिव. ये आ जाएगा. अब कॉम्बिनेशन के लिए आपको फॉर्मूला पता ही है, जो लेक्चर मेरे देख रहे हैं सारे, उनको सारा कुछ पता है. 1/f1 1/f2 1 by क्या, यहां से आपकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का आंसर मिल जाएगा. जज करिए ऑप्शन में आपका आंसर किस किस बच्चे का ठीक है. होपफुली आपको ये तीनों बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आज फिर क्लियर हुए हैं. तो पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए. थैंक यू सो मच गाइस. गॉड ब्लेस यू ऑल.